Exercise 11.2 question number 13. Show that the lines x minus 5 by 7 is equal to y plus 2 upon minus 5 equal to z upon 1. तो इसे बोल देंगे हम लाइन L1 एंड ये जो सेकेंड लिखी हुई है इसे बोलेंगे लाइन L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स हमें 90 डिग्री प्रूव करना है. सो एक स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर में a, b और c हैं ये हमें पैरेलल वेक्टर के कोफिशिएंट्स होते हैं. सो a, b, c पैरेलल वेक्टर के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करता है. सो ए बी सी पैरेलल वेक्टर के कोफिशिएंट बोल दें या डी आर्स ऑफ पैरेलल वेक्टर बोल देते हैं, डी आर्स ऑफ पैरेलल वेक्टर. सो यहाँ पे हमारे पास पहली लाइन L1 है x माइनस 5 बाई 7 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू z अपॉन 1. तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो जो 7 माइनस 5 और 1 है ये पैरेलल वेक्टर के कोफिशिएंट्स होंगे. So we can say that line L1 is parallel to तो इसे B1 वेक्टर बोल देते हैं. ये वैल्यू होगी 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप. तो इस वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन. नेक्स्ट लाइन L2 ये हमें गिवन है x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3. तो इसके कोफिशिएंट्स 1, 2 एंड 3 है. सो यहाँ से लाइन L2 इज़ पैरेलल टू तो इसे हम B2 वेक्टर बोलेंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. सो हमें एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, सो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 90 डिग्री प्रूव करना है. सो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इक्वल होता है एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स B1 एंड B2. तो लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच का एंगल्स लाइंस के एंगल्स के इक्वल होता है. सो हम लोग बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स का. तो cos थीटा होता है B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 इंटू मॉडुलस ऑफ B2 वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन B1 एंड B2. सो ये बन जाएगा B1 वेक्टर हमने निकाला है 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप. ये वैल्यू है B1 वेक्टर की. इसका डॉट लेना है B2 वेक्टर के साथ जो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसको हम डिवाइड करेंगे इसके मॉड्यूलस से. तो रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो यहाँ से cos थीटा बनता है. सो i को i से मल्टीप्लाई करना है तो 7 इंटू 1, सो 7 आ जाएगा. j के लिए माइनस 5 इंटू 2 तो ये हो गया माइनस 10, और k के लिए 1 इंटू 3 तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन. सो पहला बन गया 7 स्क्वायर तो 49 प्लस 25 प्लस 1 तो 49 प्लस 26 तो ये हो गया रूट ऑफ 75. नेक्स्ट अगला 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 5 प्लस 9 इज 14 सो रूट 14. सो ये हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ऊपर जो है ज़ीरो बन गया है. तो 7 प्लस 3 10 माइनस 10 इज़ 0. तो इसका मतलब हुआ cos थीटा इज़ इक्वल टू 0. cos थीटा 0 है, इसका मतलब हुआ कि जो थीटा है वो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 या फिर 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर.